जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरु महाराज का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, सबसे पहले सारे संगत परिवार को गुरु महाराज के जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज 7 जुलाई का दिन है, हमारे प्यारे गुरु महाराज का जन्म उत्सव। गुरु महाराज ने मानव रूप में आज इस पृथ्वी पे जन्म लिया था और हम जैसे पापियों का उद्धार किया, हमें सही मार्ग दिखाया, जिसके लिए गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। हे प्रभु, आपने हमें अपने श्री चरणों में स्थान दिया, इसका शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपने इस पापी संसार में मानव रूप में अवतार लिया और सभी मानवों का, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण किया। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। एक बार फिर से पूरी साध संगत को गुरु महाराज के जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, आज 7 जुलाई को जैसे कि मैं आपसे बताती हूँ कि मेरे घर में सभी लोग, इन-लॉज लोग सब रहते हैं साथ में, लेकिन आज क्या हुआ, कोई भी घर में नहीं था। पूरा टाइम मैं घर में अकेली थी, तो मैंने गुरु महाराज का छोटा सा सत्संग अकेले ही किया। पता नहीं सही था या नहीं था, लेकिन मैंने अकेले ही किया। मैंने गुरु महाराज का कड़ा प्रसाद बनाया, उन्हें भोग लगाया और गुरबाणी सुनी। और संगत जी, मैंने बहुत डांस किया गुरु महाराज के सामने, तो बहुत रोई भी और इतना अच्छा फील किया, मैं आपको बता नहीं सकती। अकेले मतलब क्या बोलूँ मैं आपको कि अकेले सत्संग किया मैंने, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि मैं अकेली हूँ। मैं अपने गुरु महाराज के पास आराम से बैठी रही और गुरबाणी सुनती रही। उसके बाद मैंने महाराज को भोग लगाया, आरती की और मैंने बहुत डांस किया, बहुत डांस किया और गुरु महाराज की अनेकों ब्लेसिंग पाई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सत्संग कर रहे हैं और तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठी करें। बस हम मुट्ठी भर संगत होनी चाहिए। मैं और गुरु जी, आप संगत परिवार, सबका स्मरण करके मैंने गुरु महाराज का छोटा सा सत्संग अकेले ही किया। लेकिन अब गुरु महाराज का चमत्कार देखिए कि सत्संग ख़त्म होने के बाद मेरी छोटी बहन है जो देहरादून में रहती हैं, वो कहीं सत्संग में गई थी। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे सत्संग के दर्शन कराए, गुरु महाराज के दर्शन कराए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सबकी सुनते हो गुरु महाराज। सुरद्दा भला करो मालिक, सबकी रक्षा करना प्रभु, सबकी रक्षा करना। और ऐसे ही अलौकिक चमत्कार हर संगत परिवार के जीवन में करना। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मसूरी में रहती हूँ और आपको पता है कि अभी बरसात का टाइम हो रहा है, तो इस टाइम ना गमलों में बिल्कुल फूल लगते नहीं हैं। जैसे बारिश होती है तो फूल सारे ना सड़ जाते हैं। लेकिन आज देखो आप, 7 जुलाई का दिन है और मुझे गुरु महाराज को गुलाब चढ़ाना था। तो मैं जैसे ही पूजा कर कर बाहर गई तो मैंने देखा एक गुलाब खिलाए, इतनी खुशी हुई मुझे। मैंने अपने गुरु महाराज को कहा, महाराज आज भोग के लिए एक ही गुलाब मैं आपको अर्पित कर सकती हूँ। तो ये भी गुरु महाराज की ही माया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, और एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं सत्संग की तैयारी कर रही थी तो मुझे एक मैसेज आता है, उसमें लिखा था, बेटा तुझ पे बहुत कष्ट है और तेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है और ये सत्संग सुन, मैं तेरा कष्ट काटने वाला हूँ। तो संगत जी, मैंने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन फिर मैंने सुन लिया सत्संग। तो उसके बाद मैं कड़ा प्रसाद बनाने गई। तो जब मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी ना संगत जी, तो मैं जैसे घी डाल रही थी तो अचानक से घी ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और उसके कुछ छींटे मेरे गले पे आ गए। तो मैंने कहा, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज, जो आपने मेरा कष्ट इतने में ही काट दिया। तो देखिए संगत जी, हमारे गुरु महाराज जो हमें मैसेज देते हैं वो 99% तो सच होते हैं
और स्पेशली जो हमारे लिए होते हैं। वैसे मैं सारे सुनती नहीं हूँ, लेकिन हो जाता है कभी कभी जो बिल्कुल मेरे लिए होते हैं सत्संग, ये आप समझ सकते हो संगत जी। तो श्रावण मास का दूसरा सोमवार, तो संगत जी उस दिन मैंने व्रत रखा और पूजा की। मुझे शिवालय जाना था, लेकिन बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं उत्तराखंड से हूँ, मसूरी से, तो बारिश उस दिन बहुत ज़्यादा हो रही थी, हर जगह हो रही थी। तो मैं शिवालय नहीं जा पाई। तो मैंने पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और उसी में जल अर्पण किया, पंचामृत अर्पण किया। लेकिन मुझे लगा कि मुझे शिवालय जाना है, तो 12:30 बजे करीब बारिश रुकी और मैं शिवालय गई। मैं वहाँ पर जैसे ही पहुँची, वहाँ पर बहुत सारी लेडीज़ थी। वो पूजा तो नहीं कर रही थी संगत जी, वो ना सेल्फीज़ ले रही थी वहाँ पर। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा। लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मैंने मन ही मन में कहा, एक आंटी जी और मैं पूजा करने बैठी और हम अपनी थाली तैयार कर रहे थे। बाकी जितनी भी लेडीज़ थी वो सब ना शिवालय के पास जाके अपनी सेल्फी ले रही हैं और हंसी ठठाठा कर रही हैं। गुस्सा तो बहुत आ रहा था मुझे संगत जी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी पूजा अर्चना करती रही। मैंने बाबा को जल अर्पित किया, पंचामृत अर्पित किया और वहाँ बैठी थोड़ी देर ध्यान किया। मतलब वो इतना शोर कर रही थी ना कि ध्यान हो नहीं पा रहा था। तो उसके बाद मैंने बाबा से विदा ली। मैंने कहा, बाबा जी अब मैं घर जा रही हूँ, अब मैं शाम को आपका प्रसाद लेकर आऊँगी, खीर प्रसाद मुझे आपको भोग लगाना है, वो लेकर आऊँगी। तो ऐसा कह के संगत जी मैं अपने घर आ गई। फिर संगत जी शाम को मैं खीर प्रसाद लेके, मेरा छोटा बेटा और मैं मंदिर गए। तो हम क्या देखते हैं कि शिवालय बिल्कुल खाली है, शांति हो रखी थी वहाँ पे। तो गुरु महाराज ने कहा, ले जा, अब तू शांति से पूजा कर ले, तुझे कोई परेशान नहीं करेगा। तो देखिए हमारी गुरु महाराज की महिमा। तो संगत जी मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी शिवालय में बहुत ज़्यादा मतलब जगह नहीं है कहीं भी, तो क्या मैं इसको साफ़ कर दूँ या सफाई कर दूँ मैं शिवालय की? तो पंडित जी ने कहा, हाँ जी बिल्कुल आप कर दीजिए, मैं करने ही जा रहा था, आप ही कर दीजिए। तो गुरु महाराज ने शिवालय साफ करने की सेवा जो मुझे बख्शी, मुझे और मेरे बेटे को, उसके लिए गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना प्रभु, जो आपने हमें इतनी बड़ी सेवा बख्शी, हम नालायक बच्चों को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसके बाद हमने शिवालय बहुत अच्छे से साफ़ किया। सारे फल जो थे चढ़ा रखे थे भक्तों ने, फलों को एक साइड किया, फूलों को एक पन्नी में करा, जितने भी दिए थे सबको हटाया। फिर शिवालय अच्छे से धुला हमने। और एक अंकल जी आए, मैंने कहा, अंकल जी एक बाल्टी पानी हमको ला दो। तो अंकल जी ने कहा, हाँ जी मैं ले आता हूँ। तो अंकल जी ने हमें एक बाल्टी पानी भर के दिया। उनकी मदद से हमने और अच्छे से शिवालय को बहुत अच्छे से साफ़ किया। फिर हमने घी का दीपक जलाया, अरदास की बाबा के पास बैठ के। उसके बाद मैं और मेरा बेटा भगवती माँ के चरणों में बैठे और हमने दुर्गा चालीसा का जाप किया संगत जी। और जैसे ही संगत जी जाप खत्म हुआ ना, तो सडनली जो है माता के ऊपर से, भगवती के ऊपर से एक लाल रंग का फूल हमारे पास गिरा। तो मेरे बेटे ने कहा, मम्मी ये क्या हो गया है देखो। मैंने कहा, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो मेरा बेटा बोला, मम्मी ऐसा तो मैंने ना फिल्मों में ही देखा है। मैंने कहा, बेटा ठीक है, आज रियलिटी में देख लो, गुरु जी के दर्शन है ये जो गुरु जी ने हमको दिए हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो संगत जी फिर हमने खीर प्रसाद का भोग लगाया और मैं और मेरा बेटा घर आ गए। तो देखिए संगत जी, गुरु महाराज कितना सुनते हैं। सुबह मॉर्निंग में मैं गुस्सा कर रही थी कि इतने लेडीज़ फ़ोटो खिंचवा रही हैं, चैन से पूजा नहीं करने दे रही हैं। तो गुरु महाराज ने कहा, ले आंटी अब तू सुकून से पूजा कर, तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इतनी बड़ी सेवा भी गुरु महाराज ने मुझे बख्शी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी जब मैं घर आई तो मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया कि आंटी मैंने तुझे दर्शन दिए हैं, ऐसे ही कुछ उसका टॉपिक था, मुझे याद नहीं है। तो मैंने वो सत्संग सुना। तो संगत जी बिलीव नहीं करोगे, वो सत्संग मेरा ही था जो मैंने गुरु महाराज के जन्मदिन वाले दिन अपलोड किया था। तो शुक्राना आंटी जी, जो आपने मुझे वो सत्संग भेजा। तो 14 जुलाई को शाम को मुझे वो सत्संग मिला और मुझे इतनी खुशी हुई उसको सुनने के बाद। मैंने कहा, अब तो पक्का गुरु महाराज ने दर्शन दिए हैं भाई, इतना सब कुछ हुआ आज के दिन, तो वो गुरु महाराज की माया है। तो
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। ऐसे ही अपनी छत्र छाया मुझ पर, मेरे बच्चों पे, पूरी संगत परिवार पे कीजिएगा गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और उनके संपूर्ण परिवार को हमेशा खुश रखिएगा गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। फिर मैं अगला सत्संग जब अपलोड करूँगी तो आपसे मिलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।